जो चीजें आपको बताया गया है कि आपको बीमार करे, आपको ठीक करेगी, एक्चुअली वही आपको बीमार कर रही है। और जब आपकी मृत्यु किसी की उससे हो जाती है तो बोलते थे बीमारी से मर गए। और उन दवाइयों या वैक्सीन के बावजूद भी अगर आप जिंदा हैं तो वो बोलते हैं कि इसकी वजह से जिंदा है। ये एक तरह से एक माहौल बना दिया गया है। माहौल बनता है अखबारों से, टेलीविजन से, क्योंकि जर्नल तो आप पढ़ते नहीं ना, आप तो अखबार पढ़ते हैं, राइट। और अखबार में कभी भी, आज हमने जो फोटो दिखाया रवि जी के, वहां पे जो हमने अनाउंस किया वो 100 बच्चे, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हो सकता है कि ये झूठ हो, अगर तो जो मैंने बताया ये झूठ होता तो मैं यहां खड़ा हो सकता था। मैं यहां पे हूं, वो बच्चों के फोटो भी हैं, उनका शहर का नाम भी है, हॉस्पिटल भी है, लाइव चल रहा है, सच्चाई होगी ना, है ना। और उनमें से एक बच्चे का पिताजी बैक स्टेज में मिला, वो यहाँ के भी हैं, यहाँ पे हैं। इसके बाद में मिलाऊंगा आपसे। आप एक बार हाथ उठा के दिखा दीजिए। आप ही के शहर के रहने वाले हैं, उनमें से एक इनका भी बच्चा है, राइट। हम आज पहली बार मिले हैं। तो ठीक होने के लिए आपको समझना होगा कि आप ठीक थे, लेकिन एक षड्यंत्र, बहुत ही सोचा समझा, उसमें ट्रैप हो गए। और वो ट्रैप इसलिए है ताकि आप लगातार एटीएम की तरह लगातार आप एक उनका मंथली कुछ ना कुछ होता रहे। देखिए, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस, 3 बार डायलिसिस। इंसुलिन के पेशेंट हैं, दिन में 3 बार इंसुलिन, दिन में 4 बार इंसुलिन। ट्रांसफ्यूजन के पेशेंट हैं, हफ्ते में 1 बार ट्रांसफ्यूजन, महीने में 1 बार ट्रांसफ्यूजन। तो ड्रग डिपेंडेंट बना दिया गया है। लगातार जब तक आप जिएंगे टैक्स भरेंगे, राइट। तो वो इस तरह का एक, ना तो मरने देंगे आपको, जो इंसान मरी गया उससे बिजनेस नहीं हो सकता, और जो इंसान हेल्दी है उससे बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस हो ही उसके साथ हो सकता है जो बीमार रहते हुए जिंदा रहे। समझ लीजिए इस बात को, राइट। तो यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, करना क्या होगा। ये सब तो कहानी हो गई, समझ गए। अब बाहर निकलने का रास्ता क्या है, समझिए इसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात को पकड़ते हैं, एक छोर को पकड़ते हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना है आसान शब्दों में तो बहुत ज्यादा शब्द नहीं हो सकते। खून, ब्लड, एक को लेते हैं। हमारी बॉडी की जो भी हालत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल खून का है। इम्यूनिटी है, राइट, या बॉडी का डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सांस लेना है, सब कुछ खून से कनेक्टेड है। खून को पकड़ लेते हैं। आपका खून जैसा भी है वैसा आपका हेल्थ है, ये मान सकते हैं, मोटा मोटी, है ना। आपके खून को बदल दो, आपकी हेल्थ बदल जाएगी। आपके खून को खराब कर दूंगा तो हेल्थ खराब हो जाएगी, खून को फिर ठीक कर दिया, हेल्थ ठीक हो जाएगी। खून को भी और थोड़ा और क्लोज चलते हैं, हीमोग्लोबिन ले लेते हैं। अनीमिया बोलते हैं जिनका HB कम हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैसे पता चलेगा कि आप ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। जब भी आप किसी भी तरह की दवाई लेंगे, पैरासीटामोल लेंगे, डायबिटीज की दवा लेंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे, एक बात होती है, वो ये कि आपका हीमोग्लोबिन धीरे 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 नीचे जाता है, कंसिस्टेंटली। समझ लीजिए ट्रैप में जा रहे हैं, राइट। हीमोग्लोबिन जहां भी था उससे नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता, नीचे जाता है। जैसे रेडिएशन कराएंगे, राइट। ये सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़ों से ये देखा गया है कि कैंसर वाले पेशेंट्स जब रेडिएशन कराते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं, एक चीज होती है, उनका हीमोग्लोबिन कम होता जाता है, कम होता जाता है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो इंसान और ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, आपने कीमोथेरेपी इसलिए थोड़ा ना कराया कि आप और बीमार पड़ जाएं, आपने तो इसलिए कराया कि आप ठीक हो जाएं। लेकिन आंकड़े तो कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं, और कंसिस्टेंटली कह रहे हैं। तो चाहे हम बात करें कैंसर की, चाहे हम बात करें डायबिटीज़ की, चाहे हम बात करें हार्ट डिजीज़ की, जब भी आप उसके रेस्पेक्टिव दवाइयाँ लेंगे, एक बात आप गौर से देखेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका HB डाउन होगा, धीरे 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 धीरे।
राइट, 1 साल 2 साल 5 साल में पहले से कम होता जाएगा। यानी कि आपको अंदर से खोखला करती जा रही है। तो जो इलाज आपके खून को खराब करता हो वो इलाज कैसे हो सकता है, ये समझना पड़ेगा। राइट, तो अब करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, हीमोग्लोबिन को और नीचे नहीं आने देना है, उसको ऊपर ले जाना है, इतना ही करना है। हमने उन बच्चों का यही किया, खून को, हीमोग्लोबिन को रोक देना है या ऊपर ले जाना है, नीचे नहीं आने देना है। नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा, रेडिएशन कराना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा ना, तभी तो नीचे आएगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। राइट, ये ऑल दिस थिंग्स, पैरासीटामोल लेना पड़ेगा बार बार। राइट, तो हीमोग्लोबिन नीचे आना ऊपर जाना ये अपने आप नहीं हो रहा, कुछ करना पड़ रहा है, आपको दूषित करना पड़ रहा तब हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं होता। राइट, अब कहानी समझिए बच्चे के एंगल से। छोटा बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, बुखार होता है। हम भी बचपन में हमें बुखार हुआ। बुखार में अगर आप पैरासीटामोल लेंगे, बुखार को कम करेंगे, एक बार करके देखिए एक्सपेरिमेंट, तो आप सबका टेम्पररीली हीमोग्लोबिन कम होगा, टेम्पररीली हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। लेकिन हम मेजर नहीं करते, नापते नहीं उसको, फिर कुछ दिन बाद बॉडी दोबारा बना देती है उसको। अगर किसी को बुखार हुआ और छोटा बच्चा है वो, और अगर उसको पैरासीटामोल दिया गया तो चांसेस है कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ये भी चांस है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है तो ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे में डॉक्टर चेक करेगा, अरे बच्चे का तो हीमोग्लोबिन कम है, वो क्या करेगा, अरे हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, थोड़ा खून चढ़ाना पड़ेगा। खून चढ़ाना मामूली बात नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लाइक ए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, समझ लीजिए इसको, आगे समझाता हूं। अब जब खून चढ़ता है तो एक गड़बड़ होती है। जब भी रेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, रेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ने का एक साइड इफेक्ट है वो ये कि आने वाले 1 महीने में वो आपके हीमोग्लोबिन को और कम कर देता है। ये साइड इफेक्ट है, खून चढ़ने का ही साइड इफेक्ट है कि हीमोग्लोबिन को कम करेगा। इमीडिएट नहीं करेगा, 1 महीने बाद करेगा या 25 दिन बाद करेगा या 15 दिन बाद करेगा। अब 15 दिन बाद जब दोबारा हीमोग्लोबिन कम हो गया, अब डॉक्टर क्या बोलेगा, दोबारा चढ़ा दो। अब जब दोबारा चढ़ाया फिर क्या होने वाला है, अगले 25 दिन में उस चढ़ाने की वजह से एज ए पार्ट द साइड इफेक्ट दोबारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे खून और चढ़ाओ, अब दोबारा चढ़ाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा कि ऐसा करो 25 दिन बाद आना, डॉक्टर को पता चल गया है 25 दिन बाद इसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और 25 दिन बाद फिर क्या बोलेगा, खून चढ़ाओ। अब वो जो पेशेंट के पिताजी वो बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया। डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि भाई ये जो बच्चे का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हमने बताया था उसका साइड इफेक्ट, नो। या पहली बार जब कम हुआ था वो पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट था, नो। वो डॉक्टर बोलेगा आपकी वजह से कम हो रहा है, आपके जेनेटिक्स बेकार जेनेटिक्स हैं, आपके परदादा और उसके परदादा उन सब का जेनेटिक्स बेकार है। थैलेसीमिया माइनर और आपका बेटा थैलेसीमिया मेजर, समझ लीजिए इस बात को। तो डॉक्टर वो थोड़ा पढ़ा लिखा अगर होगा वो पेरेंट तो बोलेगा कैसे थैलेसीमिया माइनर और मेजर, मैं कैसे, मुझे तो खून नहीं चढ़ा कभी। नहीं, थैलेसीमिया माइनर में चढ़ता नहीं है। आपको कैसे पता शक्ल देख के कि मैं थैलेसीमिया माइनर, आपके बच्चे को देख लिया ना तो आपके बारे में जान गया। तो इसका कोई टेस्ट होता होगा, हाँ टेस्ट होता है 60,000 का, कराओ। आप कराएंगे, आप बोलेंगे डॉक्टर ने बोल दिया, मान ही जाता हूं। आपको शॉकिंग लगेगा, बिल्कुल शॉकिंग लगेगा। वो जो 100 पेरेंट्स आए थे हमारे पास, उनमें से एक के पास भी कोई रिपोर्ट नहीं है, सबूत कि वो पेरेंट थैलेसीमिया माइनर है, एक के पास भी नहीं। हमने कहा आपने विश्वास क्यों किया, डॉक्टर ने बोला हमने मान लिया। कैसे, हम एक और डॉक्टर के पास गए, वो क्या बोलेगा, वही बोलेगा ना जो पिछली बार ने बोला है। 4-5 ने बोला, मान भी गए। तो अब जब मान गए तो अब क्या होने वाला है,
जितनी बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जाएंगे उतनी बार खून घटेगा और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जाएंगे। तो ऐसा करते 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 अब सालों बीत जाएंगे तो एक बीमारी आ गई, थैलेसीमिया मेजर, राइट। एक बात समझिए, ये पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट है हीमोग्लोबिन का कम होना, या वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है हीमोग्लोबिन का कम होना। उस बात को छुपाने के लिए ये बोल दिया गया कि पेरेंट की गलती है, पेरेंट्स की जेनेटिक्स। अगर तो ऐसा जेनेटिक्स हैं तो मैं, लाइव है ये, ऐसे 100 पेरेंट्स को ले आता हूँ और उनमें 100 बाकी पेरेंट को भी मिक्स कर देता हूँ। आपको दुनिया का कौन सा टेस्ट है करके बताओ, इनमें से वो 100 कौन है जिनके बच्चे थैलेसीमिया, बता दो, राइट, बताओ। हाँ, तो वो 100 कौन है? तो ये चैलेंज करें, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कोई जवाब है ही नहीं। ये जो थैलेसीमिया मैंने एक उदाहरण दिया, ये थैलेसीमिया के लिए है। इसी तरह से हर बीमारी का एक